चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, क्या ही ज़बरदस्त और यमी है। मैं आपको इसका पीस काट के दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैं आपको इसका स्लाइस दिखाऊँ। ये देखें, क्या ही ज़बरदस्त और क्या ही औसम है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और रिज़्क़-ओ-अमान के साथ होंगे। आप सबको सवा के किचन में खुशामदीद। आज हमारे किचन में क्या रेसिपी बनने जा रही है जी? आज हम बनाने जा रहे हैं अफ़गानी पिज़्ज़ा। इससे पहले हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलें। आपके एक घंटे के बटन को दबाने से मेरी तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मौसूल होगा। तो चलें फिर हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं जी अफ़गानी पिज़्ज़ा। सबसे पहले हम इसकी डो की तैयारी कर लेते हैं। ये मेरे पास जो है वो तकरीबन 1 किलो जितना मैदा है। इसमें हम शामिल करेंगे जी तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना ईस्ट, 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे जी चीनी, 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे जी नमक, 2 अदद मैं इसमें शामिल करूँगी जी अंडे, 8 टेबल स्पून यानी 8 टेबल स्पून जितना हम इसमें शामिल करेंगे जी ऑयल, कुकिंग ऑयल, 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी बेकिंग पाउडर। अच्छा जी, क्योंकि ये अफ़गानी पिज़्ज़ा है तो इसकी डो में जो है वो ऑरिगानो शामिल होता है। अगर आपके पास ड्राइड ऑरिगानो है तो आप तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना ड्राई ऑरिगानो शामिल करें। मेरे पास ड्राई नहीं है, पाउडर फॉर्म में है, तो मैं 1 टेबल स्पून के अंदर पाउडर फॉर्म में ऑरिगानो शामिल करूँगी। अच्छा जी, अब हम इन तमाम चीज़ों को जो है वो सबसे पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा जी, ये देखिए तमाम चीज़ें जो हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर ली हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन ½ लीटर जितना नीम गर्म दूध, ये देखिए जी मैंने इसमें शामिल किया है तकरीबन ½ लीटर जितना नीम गर्म दूध। और अब हम इसी के अंदर इस डो को अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। हम एक्स्ट्रा पानी वगैरह किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसको गूंदते हैं, फिर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। लेकिन ये जो है वो बहुत ना ही तो हार्ड होगा डो और ना ही तो बहुत ही सॉफ्ट होगा। मैं आपको ये गूंद के फिर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए हमारा जो पिज़्ज़ा की डो है वो अच्छी तरीके से गूंद गई और आप इसका टेक्सचर देखें। अगर आपको इसको गूंदने में मुश्किल हो तो आप इसको एंड में ऑयल की मदद से भी समेट सकते हैं। अच्छा, मैंने बाउल को जो है फुली ऑयल से ग्रीस किया है और मैंने इसको रख दिया है। ये देखें, आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें। अब मैं इसको ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का रेस्ट दूँगी ताकि ये रेज़ हो जाए और अपनी जो इसकी क्वांटिटी है इसकी डबल हो जाए। फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये देखें जी मेरे तकरीबन जो है वो पिज़्ज़ा के डो को 45 मिनट्स हो चुके हैं। ये देखें क्या ज़बरदस्त ये रेज़ हुआ है। ये देखें, ये देखें जी। अब हम इसको समेट लेंगे। ये सबसे पहले तो हम जो है वो पटरे को ग्रीस करेंगे, फिर हम इसके ऊपर अपना पिज़्ज़ा का एक डो रखेंगे और इसको हम जी बेल लेंगे। अच्छा जी, ये देखिए हमने इसकी रोटी बेली है। रोटी बेलने के बाद मैंने पैन को जो है वो तेल से ग्रीस कर लिया है। अब मैंने जो अपनी रोटी है पिज़्ज़ा की इसको इस पर ट्रांसफ़र किया है
और मैं इसको साइडों से सेट करूँगी। ये देखिए जी, ये हमने जो है वो अपने जो पैन है उस पर पिज़्ज़ा की डो जो फिक्स कर ली है। अब मैं इसको फोक की मदद से इसके ऊपर सुराख करूँगी ताकि जब हम इसको बेक करें तो इसमें एयर ना बने। ये देखिए। अच्छा, मैं पहले सिर्फ अपनी जो है वो पिज़्ज़ा की जो ये क्रस्ट है उसको बेक करूँगी। वजह सिर्फ इतनी सी है, हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि आप इसको पहले से बेक करके रख लें ताकि आपको आसानी हो। ये देखिए, मैंने जो है वो ऑलरेडी 220 सेंटीग्रेड पे अपना ओवन जो है वो प्री हीट रखा हुआ है। अब मैं इसको जो है वो ओवन में बेक करने के लिए रखूँगी तकरीबन 20 मिनट्स के लिए। बेक होती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, अफ़गानी पिज़्ज़ा के लिए जो हमने पिज़्ज़ा का डो बनाया था उनकी क्रस्ट या उनकी रोटियाँ जो है वो तैयार हो चुकी हैं। मैंने इनको इसी तरह से बेक करने के बाद 1 बाय 1 मैंने इनको सेव कर लिया है, ताकि होता यह है कि इससे आपका टाइम बच जाता है। अगर आपके कोई मेहमान आए हों तो आप एक दिन पहले बना के रख दें, आपको असेंबल करने की देर है और आप इसको फिर इसका सिर्फ चीज़ मेल्ट करने की देर है आपको। तो ये देखें, आपने इसी तरह एक रोटी बनाई, फिर इसको ठंडा करके इसके नीचे बटर पेपर रखा इस तरीके से, दूसरी रोटी फिर इस तरह बटर पेपर, इस तरह आप इसको रख के अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 6 से 8 दिन के लिए आप इसको सेव कर सकते हैं। चलें फिर हम अपनी जो है अफ़गानी टिक्के की तैयारी करते हैं। अच्छा जी, अब जो है वो हम अपने अफ़गानी चिकन टिक्के की प्रिपरेशन करेंगे। इसके लिए ये मेरे पास चिकन है जिसको मैंने छोटी छोटी बूटियों में काट लिया है। ये देखिए, उसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम इसे शामिल करेंगे जी कुछ मसाले। ये मेरे पास है जी तकरीबन 2 टेबलस्पून जितनी हरी मिर्चें, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। 1 टीस्पून से शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। हाफ कप जितना मैं इसमें शामिल करूँगी जी दही। 3 से 4 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी जी क्रीम। इसके अंदर क्रीम शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून जितना नमक, 1 टेबलस्पून में इसमें शामिल करूँगी जी कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून में इसमें शामिल करूँगी वाइट पेपर सफ़ेद मिर्च, 1 टीस्पून से शामिल करूँगी जी ज़ीरा पाउडर। अच्छा, ये मेरे पास तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के लेमन है, वो मैं इसमें स्क्विज करूँगी। अगर आपके पास बड़े साइज़ का लेमन है तो आप एक ही डालिएगा। अच्छा जी, अब हम इन सबको कर लेंगे जी मिक्स। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे, ताकि जो दही का पानी है और जो चिकन का अपना पानी निकलेगा उसमें बहुत ही प्रॉपर तौर पे कुक भी हो जाए और जो है टेंडर भी हो जाए। और इसी के पानी में हम इसको ड्राई कर लेंगे। जैसे ये ड्राई होती है फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। जो दही का और चिकन का अपना पानी था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो चिकन है वो भी फुल डन कुक हो चुकी है। अब हम अपना चूल्हा करेंगे जी बंद और अब हम इसको देंगे स्मोक। जैसे इसकी स्मोक जो है वो कंप्लीट होती है तो फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। जिससे पहले कि हम अपने जो है अफ़गानी टिक्का पिज़्ज़ा को जो असेंबल करें, हम उसके लिए पहले एक सॉस तैयार कर लेते हैं। अच्छा जी, बाउल में शामिल करूँगी जी मैं मायोनीज़, साथ ही साथ इसमें शामिल करूँगी जी क्रीम।
साथ ही साथ मैं शामिल करूँगी जी चीनी। ये सब कुछ आप अपने मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लें। साथ ही साथ मैं शामिल करूँगी जी नमक। साथ ही साथ मैं शामिल करें थोड़ा सा अदरक का पाउडर। इसमें शामिल करूँगी मैं थोड़ा सा वाइट पेपर। थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी जी चिकन पाउडर। थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करेंगे जी ब्लैक पेपर। और थोड़ी सी मैं इसमें शामिल करूँगी जी मोज़रेला चीज़। आप ये सब चीज़ें अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो शामिल कर सकते हैं, जितना आपका पिज़्ज़ा हो। एक अदद लेमन मैं इसमें स्क्विज़ करके शामिल करूँगी। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको पाइपिंग बैग में फिल कर देंगे। ये देखिए जी, ये हमारी इसकी एक सॉस से तैयार हो गई। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको पाइपिंग बैग में फिल कर लेते हैं। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी ऑलरेडी मैं आपको अपने जो है वो चैनल पे दे चुकी हूँ, या तो आप उसको सर्च कर लें या फिर मैं आपको एंड स्क्रीन पे या आई कार्ड दोनों में से किसी एक पे भी इसको शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अच्छा जी, सॉस डालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे जी चेडर चीज़। अच्छा जी, चेडर चीज़ शामिल करने के बाद ये मेरे पास वेजीज़ हैं, जिसमें मेरे पास प्याज और शिमला मिर्च है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। अब जो ये हमने अफगानी चिकन टिक्का बनाया था वो इसमें शामिल करेंगे। अफगानी टिक्का शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी मोज़रेला चीज़। अच्छा, जिसको मोज़रेला चीज़ शामिल करने के बाद अब मैं इसको जो है वो ओवन में जो है वो बेक करने के लिए रखूँगी, क्योंकि मेरी जो है वो ऑलरेडी क्रस्ट या इसकी जो रोटी है वो पकी हुई है, तो मैं इसको 20 मिनट्स के लिए खाली बेक रखूँगी। 10 मिनट्स के लिए मैं इसको डबल ग्रिल पे बेक रखूँगी, ताकि मेरी जो नीचे से रोटी है वो प्रॉपर गर्म हो जाए। 10 मिनट्स में जो है वो उसको अपर ग्रिल पे जो है वो बेक रखूँगी, ताकि मेरा चीज़ मेल्ट हो जाए। जैसे ही हमारा ये चीज़ वगैरह सब मेल्ट होता है तो मैं इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ और आपसे इसके मज़ीद फर्दर स्टेप्स शेयर करती हूँ। ये देखिए जी, ये हमारा अफ़गानी टिक्का पिज़्ज़ा जो है वो बेक हो चुका है। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है, ये जो हमने सॉस बनाया था पाइपिंग बैग में वो हम इसके ऊपर अब डालेंगे। ये देखिए जी, ये देखिए जी, ये हमारा अफ़गानी चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, क्या ही ज़बरदस्त और यमी है। मैं आपको इसका पीस काट के दिखाती हूँ।
ये देखें जी, मैं आपको एक स्लाइस दिखाऊं, ये देखें, क्या ही ज़बरदस्त और क्या ही औसम है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप इसको अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे इसका फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि मेरी रेसिपी से आपका अफ़गानी चिकन टिक्का कैसा बना, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ प्यार में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।